क्या आप लंबे समय से किसी मानसिक तनाव, शारीरिक बीमारी या किसी पुराने इमोशनल ट्रॉमा से जूझ रहे हैं? आपने हीलिंग और ऊर्जा विज्ञान की दुनिया में रेकी का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन जब बात हीलिंग सीखने या करवाने की आती है तो दुनिया भर के हीलर्स के बीच एक बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है। पारंपरिक उसुई रेकी और आधुनिक करुणा रेकी में से कौन सी रेकी ज्यादा ताकतवर है? क्या सचमुच करुणा रेकी उसुई रेकी से कई गुना ज्यादा तेजी से मिरेकल करती है, या फिर उसुई रेकी के बिना करुणा रेकी का कोई वजूद ही नहीं है? आज के इस वीडियो में हम चक्र विज्ञान और रेकी के इतिहास के उन गुप्त पन्नों को खोलने जा रहे हैं जो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सबसे बड़े रहस्य को आपके सामने लाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ को हील करना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी चेतना को एक नए स्तर पर ले जाने वाले हैं। आध्यात्मिक और हीलिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो नए हैं, बहुत सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि रेकी असल में क्या है। रेकी दो शब्दों से मिलकर बना है। रे जिसका अर्थ है ब्रह्मांडीय या यूनिवर्सल, और की जिसका अर्थ है जीवन ऊर्जा या प्राण शक्ति, यानी ब्रह्मांड में मौजूद उस अदृश्य और पवित्र हीलिंग ऊर्जा को अपने भीतर चैनल करके खुद को या दूसरों को हील करना ही रेकी कहलाता है। ये पूरी तरह से स्पर्श चिकित्सा और ध्यान पर आधारित विज्ञान है। समय के साथ रेकी की कई ब्रांचेस बनी, जिनमें सबसे प्रमुख दो नाम उभर कर आते हैं, उसुई रेकी और करुणा रेकी। आइए इन दोनों को गहराई से समझते हैं ताकि हम जान सकें कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है। आइए सबसे पहले बात करते हैं रेकी की जननी यानी उसुई रेकी की। इसकी खोज 19वीं शताब्दी के अंत में जापान के डॉक्टर मिकाओ उसुई ने की थी। उन्होंने वर्षों की कठिन तपस्या, उपवास और ध्यान के बाद कुरामा पर्वत पर इस दिव्य ऊर्जा को प्राप्त किया था। इसीलिए इसे पारंपरिक या ट्रेडिशनल रेकी कहा जाता है। ये कैसे काम करती है? उसुई रेकी ब्रह्मांड की बुनियादी और सबसे शुद्ध ऊर्जा है। ये मुख्य रूप से आपके शरीर के साथ चक्रों, ऑरा और शारीरिक बीमारियों पर काम करती है। इसमें चौकुरे, सेहेकी और होनशाजेशोनेन जैसे पवित्र सिंबल्स का उपयोग किया जाता है। उसुई रेकी की सबसे बड़ी ये रेकी की नींव है। यह आपके भीतर ऊर्जा के प्रवाह को सुचारू करती है, तनाव को कम करती है, शारीरिक दर्द को ठीक करती है और आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स करती है। इसके बिना आप रेकी की दुनिया में कदम भी नहीं रख सकते। करुणा रेकी क्या है? इसकी अलौकिक शक्ति। अब बात करते हैं उस रेकी की जिसे हीलिंग का नेक्स्ट लेवल या एडवांस वर्जन कहा जाता है, करुणा रेकी। इसकी खोज 1990 के दशक में अमेरिका के प्रसिद्ध रेकी मास्टर विलियम ली रैंड और उनके साथी हीलर्स ने की थी। ध्यान साधना के दौरान उन्हें कुछ नए और बेहद शक्तिशाली सिंबल्स प्राप्त हुए, जिसे उन्होंने करुणा रेकी का नाम दिया। करुणा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है दूसरों के दुख को दूर करने की तीव्र इच्छा। ये कैसे काम करती है? करुणा रेकी केवल शारीरिक स्तर पर काम नहीं करती, बल्कि ये आपके अवचेतन मन और सेलुलर लेवल पर जाकर हीलिंग करती है। इसमें जो सिंबल्स होते हैं जैसे जोनार, हालू, हार्थ, रामा, वे बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। करुणा रेकी की सबसे बड़ी ताकत यह आपके कर्मिक ब्लॉकेज को तोड़ने की ताकत रखती है। यदि आपके साथ बचपन में कोई बहुत बुरा हादसा हुआ था जिसका डर आज भी आपके मन में बैठा है, या पिछले जन्मों के कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपके इस जन्म की तरक्की को रोक रहे हैं, तो करुणा रेकी वहां जाकर सीधे वार करती है और उस गहरे जख्म को हील कर देती है। इन दोनों शक्तियों के अंतर को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम इन्हें 4 पैमानों पर तौल कर देखते हैं। ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी उसुई रेकी की ऊर्जा बहुत ही सौम्य, ठंडी और शांति देने वाली होती है, जैसे कोई बहती हुई नदी हो। वहीं करुणा रेकी की ऊर्जा बहुत ही तीव्र, गर्म और अत्यधिक शक्तिशाली महसूस होती है, जैसे कोई लेजर बीम हो। हीलिंग की गहराई उसुई रेकी वर्तमान समय की शारीरिक और मानसिक बीमारियों को ठीक करने में बेहतरीन है, लेकिन करुणा रेकी आपके डीएनए, अतीत के पुराने ट्रामा
एंजाइटी और डिप्रेशन की जड़ों में जाकर हीलिंग करती है। उसुई रेकी में मुख्य रूप से 3 से 4 सिंबल सिखाए जाते हैं जो बहुत सरल और प्रभावी है। करुणा रेकी में 8 से 12 नए और बेहद जटिल सिंबल्स होते हैं जिनमें से हर एक सिंबल एक विशिष्ट समस्या को ठीक करने के लिए डिजाइन किया गया है। उसुई रेकी को कोई भी सामान्य व्यक्ति सीख सकता है, इसके लिए किसी पूर्व ज्ञान की जरूरत नहीं होती। लेकिन करुणा रेकी आप सीधे नहीं सीख सकते। इसे सीखने के लिए आपका उसुई रेकी में 3rd लेवल पूरा होना अनिवार्य है, क्योंकि आपका शरीर उस उच्च फ्रीक्वेंसी को तभी संभाल सकता है जब आपकी ऊर्जा की नींव मजबूत हो। अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर, इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? अगर हम विशुद्ध रूप से हीलिंग की रफ्तार, गहराई और ऊर्जा की तीव्रता को देखें तो निश्चित रूप से करुणा रेकी को ज्यादा पावरफुल माना जाता है। ये उसुई रेकी के मुकाबले बहुत तेजी से गहरे ब्लॉकेज को खोल देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। करुणा रेकी को आप उसुई रेकी से बड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि करुणा रेकी का जन्म ही उसुई रेकी के गर्भ से हुआ है। इसे एक सुंदर उदाहरण से समझिए। उसुई रेकी एक प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल की शिक्षा की तरह है, जिसके बिना आप सीधे पीएचडी या डॉक्टरेट, जो कि करुणा रेकी है, नहीं कर सकते। यदि आपकी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो करुणा रेकी की हाई वोल्टेज ऊर्जा आपके चक्रों को असंतुलित भी कर सकती है। इसलिए पावरफुल दोनों ही है। उसुई रेकी आपके शरीर को एक पवित्र मंदिर बनाती है और करुणा रेकी उस मंदिर के भीतर दिव्य प्रकाश को और तेज कर देती है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, विरोधी नहीं। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं, यदि आप हीलिंग की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, आपको अपनी छोटी मोटी बीमारियां ठीक करनी है, एकाग्रता बढ़ानी है और जीवन में शांति चाहिए, तो आपको आंख बंद करके उसुई रेकी के 1st और 2nd लेवल से शुरुआत करनी चाहिए। यदि आप गहरे संकट में हैं, यदि आप लंबे समय से हीलर हैं, या आप किसी ऐसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं जिससे बाहर निकलना आपके वश में नहीं है, जैसे गहरा अवसाद, एडिक्शन या कोई पुरानी लाइलाज बीमारी, तो आपके लिए करुणा रेकी के हीलर से सेशन लेना या खुद इसे सीखना सबसे ज्यादा चमत्कारी साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।